हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 19 फॉर क्लास 6 विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 10 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम अपना जो अध्याय है बचपन उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो वर्कशीट को शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो प्यारे बच्चों, कृष्णा सोबती द्वारा लिखे संस्मरण बचपन के द्वारा हमने लेखिका की बहुत सारी बातों को जाना है। चलिए आज हम पाठ का अंतिम भाग जो है उसको पढ़ते हैं। सो आज ये वर्कशीट हमारा जो है क्या है, पाठ का अंतिम भाग है जिसको हम पढ़ेंगे। जब हम चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। तो यहाँ पे कृष्णा सोबती जी बताती हैं कि अब उनको जो है क्या लग गया है, चश्मा लग गया है, क्योंकि वो रात को टेबल लैंप की रोशनी में पढ़ती थी जिसके कारण उनकी आंखें कमज़ोर हो गई और उनको चश्मा लग गया। अब चश्मा लगने से उनके जो है चचेरा भाई वो उनको चिढ़ा रहा था, तो वो जो है क्या है कमरे में जाकर अपने आईने के सामने खड़ी हो गई इस जो है ये देखने के लिए कि मैं कैसी लग रही हूँ। कई बार अपने को देखा, तो उसने कई बार जो है अपने आप को आईने में देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी। तो जो है ऐसे करते हैं ना बच्चे कि मैं कैसी लग रही हूँ, बिना ऐनक के कैसी लग रही हूँ, ऐनक के साथ कैसे लग रही हूँ। तो यहाँ पर लेखिका जो है वो भी कई बार ऐसे करके देखती हैं, ठीक है, और अपने आप को वो देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। तो इस तरह से बच्चे जो है जब आपस में एक दूसरे को चिढ़ाते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं ना कि लंगूर लग रही है, बंदर लग रही है। तो यहाँ पे भी उसका जो चचेरा भाई है, छोटा भाई है, वो जो है उसको इसी तरह से चिढ़ा रहा है कि तुम लंगूर लग रही हो, तुम्हारी सूरत लंगूर की तरह है। फिर नहीं नहीं कह के और हाँ हाँ कह के भाग जाता है। अब देखिए, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। तो अब जो लेखिका हैं वो अपनी बचपन की जो यादें हैं उनको साझा करते हुए बताती हैं कि एक तो चश्मा लग गया और फिर जो है मैंने जो छोटे भाई का टोपा था वो अपने सिर पे उठाकर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी, यानी वो खुद पे को ही देख कर हंस रही थी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। कि तब की बात ये जो है बता रही हैं कि अब तो जो है वो चेहरे पर बिल्कुल एकदम फबता है। जैसे होता है ना कि जब हम कोई स्टार्टिंग में जो है जैसे चश्मा लगाते हैं तो थोड़ा चेंज लगता है और थोड़ा अजीब लगता है, हमें खुद को भी लगता है, देखने वाले को भी लगता है, लेकिन धीरे धीरे देखने की आदत हो जाती है, फिर वो बाद में हमें इतना अजीब नहीं लगता। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि अब जो लेखिका हैं उनके साथ जो है चश्मा घुल मिल गया है, अब वो अजीब नहीं लगता। जब कभी उतरा हुआ होता था तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। तो यहाँ पे वो बताती हैं कि इवन जब अब चेहरे पर नहीं होता है तब ऐसा लगता है कि जैसे चेहरे पर खाली खाली सा हो गया है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, उन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। कि इन दिनों जो है मैं शिमला में जो टोपी पहनते हैं उसको पहनना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं। तो लेखिका कहती हैं कि मैंने कई रंगों की टोपियाँ वो जमा कर ली हैं, वो मेरे पास हैं, क्योंकि उनको टोपी पहनना अच्छा लगता है, तो इसीलिए उन्होंने अलग अलग रंगों में टोपियाँ जो हैं वो ले ली हैं और बदल बदल कर पहनती हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, कहाँ सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। वो कहती हैं कि कहाँ तो दुपट्टों को जो है इस तरह से लपेट के ओढ़ा जाता है सिरों पे, ठीक है, कि दुपट्टे जो है जैसे सर्दी होती है तो दुपट्टों को ओढ़ा जाता है लपेट के, जैसे मफलर टाइप में डाला जाता है। और कहाँ सहज सुरीली सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ की, जैसे हम बहुत ही जो आरामदायक कपड़े होते हैं, कंफर्टेबल कपड़े होते हैं, उनको पहनना पसंद करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर तुलना की गई है कि कहाँ तो वो दुपट्टा और कहाँ जो है बहुत ही आरामदायक, सहज और सुभीती जैसे जो हिमाचली टोपियाँ हैं, तो यहाँ पर उनकी तुलना की गई है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको देखिए 5 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत ही आसान से प्रश्न हैं जिनके आंसर हम करेंगे। सो आइए बेटा करते हैं इनके आंसर। प्रश्न 1 है, लेखिका आईने के सामने खड़ी होकर क्या कर रही थी। तो लेखिका आईने के सामने खड़ी होकर चश्मे को कभी लगाकर तो कभी उतार कर देख रही थी। ठीक है, वो खुद को ही देख रही थी आईने में कि वो चश्मा लगाकर कैसी लगती है और चश्मा जो है उसको अगर वो उतार लेती है तो वो कैसी लगती है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है,
चेहरे पर चश्मा लगा देखकर लेखिका के चचेरे भाई ने कौन सा शेर सुनाकर उन्हें चिढ़ाया। तो चेहरे पर चश्मा लगा देखकर लेखिका का चचेरा भाई उसको चिढ़ाता है और क्या कहता है, कौन सा शेर कहता है, सूरत बनी लंगूर की। तो ये जो है उसके ऊपर पॉइंट वो जो है कमेंट करता है कि तुम्हारी सूरत जो है वो लंगूर की लग रही है, तुम बंदर लग रही हो। ऐसा कहकर लेखिका के चचेरे भाई ने लेखिका को चिढ़ाया। ठीक है, चिढ़ाया, तो ये आप लिख लेंगे बेटा, चिढ़ाया। यहाँ पे भी लिखा हुआ है चिढ़ाया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, चश्मे के साथ साथ लेखिका को और क्या पसंद आने लगा था। तो चश्मे के साथ लेखिका को सिर पर टोपी लगाना पसंद आने लगा था। तो इसीलिए लेखिका ने अलग अलग रंगों की जो है बहुत सारी टोपियाँ वो इकट्ठी कर ली थी, क्योंकि उनको टोपी पहनना अच्छा लगता था। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ, इसका अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ है कि कहाँ तो सिर ढकने के लिए दुपट्टे होते हैं जो संभालना मुश्किल होता है, और कहाँ यह बहुत ही आरामदायक हिमाचली टोपियाँ जो ओढ़ने में बहुत सरल हैं। ठीक है, जिनको आसानी से सिर पे जो है रखा जा सकता है। तो ये अर्थ है सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ, यानी आरामदायक टोपियाँ जिनको पहनना बहुत ही आसान है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको लेखिका के बचपन की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। तो बच्चों लेखिका जो है उन्होंने बहुत सारी बातें अपने बचपन के बारे में बताई हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग से अगर हम पढ़े तो उन्होंने चॉकलेट के बारे में बताया कि वो एकदम से नहीं खाती थी, खड़े खड़े नहीं खाती थी, शाम को आराम से जो है बिस्तर में लेट कर चॉकलेट खाती थी। किस तरह से वो जो है चने खाती थी और घूमती थी। और उसके बाद हमने अभी इस वर्कशीट में हमने देखा कि लेखिका जो है वो आईने के सामने खड़ी होकर और चश्मा उतार कर देखती हैं, फिर लगा कर देखती हैं, और फिर उसके साथ टोपी जो है ओढ़ कर देखती हैं। क्लियर, तो उनकी यह बात जो है सबसे अच्छी लगी। तो आपको जो भी लेखिका की बात जो है अच्छी लगी है वो आपको अपने इस आंसर में लिख देनी है। कौन सी बात आपको अच्छी लगी है जो लेखिका ने पूरे चैप्टर में आपको बताई हैं। सो आप अपनी जो एनसीईआरटी बुक है उसको जब आप रीड करोगे तो उसमें आपको बहुत सारी ऐसी बातें वो मिलेंगी जो आप एक साथ देख सकते हो, और वहाँ से आप इसका आंसर लिख दीजिए। ठीक है, नहीं तो आप ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं। सो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये वर्कशीट क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप बच्चे चैनल पर न्यू हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।